हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लुसेंट का सार देखेंगे, जो कि एक सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं। इसमें एक टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज हम इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऋग्वैदिक काल का पिछले वीडियो में देख सकते हो आप। ठीक है गाइस, तो चलिए वैदिक सभ्यता के देखते हैं, जहाँ पर वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है गाइस, वहीं पे अगर आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो आरोही क्रम से इन 5 भागों से बटा था। कुल, ग्राम, वेश, जन, राष्ट्र, इन 5 भागों में बटा हुआ था प्रशासनिक इकाई। वहीं पे ग्राम के मुखिया ग्रामणी कहा जाता था। विश का जो प्रधान होता था वो विशपति होता था, एवं जन के शासक को राजन कहते थे या राजन कहलाता था। वहीं पर उग्र जो था अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। उग्र एक ग्रुप का नाम था। इसके बाद अगर देखें हम वैदिक सभ्यता में, तो सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक जो अधिकारी थे वो रत्नी कहलाते थे। रत्नी, व्हाट इज रत्नी? अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पूरब, दुर्गपति तथा स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी। अगला अगर बात करें हम, तो ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति, ठीक है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, तो वहीं समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। ये ईशान कहा जाता था। अक्सर यूपीएससी में ऐसे टर्मिनोलॉजी पूछते हैं, ईशान, सभा समिति के अध्यक्ष को। अगला है स्त्रियां जो थीं, स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थीं। स्त्रियां और सभा और समिति में भाग ले सकती थीं। जहां पर युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व है, जो लीड करता था, वो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गविष्टि जो कि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एंड स्टेट पीसीएस में भी आता है कि गविष्टि का क्या तात्पर्य है। तो युद्ध के लिए, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। वहीं आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है गाइस, ऋग्वैदिक काल मातृसत्तात्मक था, लेकिन वैदिक सभ्यता जस्ट अपोजिट पितृसत्तात्मक था। दशराज युद्ध की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी जो ओल्ड नेम है और आधुनिक नेम रावी नदी के किनारे हुआ था, जहाँ पर ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित था ऋग्वैदिक समाज। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि जो वैदिक सभ्यता था ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। वैदिक सभ्यता जो था वो व्यवसाय पर आधारित था। वहीं बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का जो प्रचलन था वो नहीं था। बाल विवाह पर्दा प्रचलन क्या था? नहीं था। अगला अगर बात करें हम, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ठीक है, तो जिसका जो मुखिया होता था वो पिता होता था, जिससे कुलप भी कहा जाता था। व्हाट इज कुलप? तो मुखिया को कहते थे। ठीक है, परिवार या कुल की। वहीं पे ये यूपीएससी में पूछा गया है 2019-20 में, कि प्रीलिम्स में पूछा गया है यूपीएससी में, कि जो महिलाएं होती हैं उनका वर्णन, किन किन महिलाओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। वहीं गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। अगला सेंटेंस है,
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है गाइस, अमाजू, व्हाट इज अमाजू? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। वहीं पे आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, जहाँ पर वैदिक सभ्यता में सिर्फ वहाँ पर क्या था? कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ठीक है गाइस, वहीं पे अगर बात करें तो आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी लोहा था, जैसे अयस्क भी कहा जाता था, लोहित अयस्क भी कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला जो व्यक्ति था उसे पर्णी कहा जाता था, पर्णी। और जो मरुत था वो आंधी तूफान का देवता था, मरुत। अगला सेंटेंस देखें तो हम ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा पवित्र मानी जाती थी। कौन? ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में। तो वहीं सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी और महत्वपूर्ण, तो सिंधु नदी सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। वहीं पे वरुण जो थे वो समुद्र के देवता थे। वरुण कौन थे? समुद्र के देवता थे। इफ़ यू लाइक वीडियोज़ गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वॉचिंग एंड बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।